शिवानी एक ऐसी लड़की थी जो कि अपनी क्लास में मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाती थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास में पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता था। सुबह उसे कोचिंग जाना होता था, फिर उसके बाद में घर पे आती थी, काम वगैरह करती थी और जॉब वगैरह पे भी जाना होता था। तो उसके पास में टाइम बहुत कम बचता था, जिस वजह से उसके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन जब से उसे एक ऐसा सीक्रेट टाइम पता लगा जिसके बाद में कि वो 1 महीने के अंदर टॉपर बन गई, तो ऐसा क्या किया उसने एक ऐसा टाइम सिलेक्ट किया जिस टाइम पर उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो फुल फोकस से स्टडी कर पाती, जिसकी वजह से वो अपना सिलेबस को 5 गुना स्पीड से खत्म कर पाई और उसी के साथ में उसके नंबर भी अच्छे आने लगे। पता है ये टाइम कौन सा होता है? ये टाइम होता है नाइट में स्टडी करने का। बहुत सारे स्टूडेंट नाइट में स्टडी करना चाहते हैं, 9 बजे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 11-12 बजे नींद आने लग जाती है और दिन में सारे दिन भर डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बस एक बार आप नाइट स्टडी करना सीख गए ना, आपके लिए पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो माइंड होता है ना, आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है। कभी आपने सोचा है कि आप जब भी नाइट में स्टडी करने के लिए बैठते हो तो थोड़ी देर में ही आपको नींद क्यों आने लग जाती है? इसके पीछे का पहला रीजन होता है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बोरिंग काम होता है, जो कि रियलिटी है। अब नींद क्यों आती है, अब इस नींद को कैसे भगाएं, यही तरीका आपको सीखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें नींद कब आती है? जब हमारे पास में डायरेक्शन नहीं होता। अब एग्जांपल के तौर पर लो कि कल आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना, मान लो कि एक फाइल बनानी और उस फाइल के लिए आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और आपने उसे कंप्लीट नहीं किया, बस एक रात में कंप्लीट करना है। क्या पूरी रात भर जाकर के उस फाइल को कंप्लीट करेंगे? उस फाइल को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक डेडलाइन, आपके सामने एक टारगेट है। अब ठीक इसी तरीके से हमें पढ़ाई में भी करना होगा। एक बात मैं आपको बताता हूं जो कि अधिकतर स्टूडेंट मिस करते हैं कि आपको है ना खाने के ऊपर ध्यान देना है कि आप किस टाइम पर खाना खाते हो। अपने खाने का टाइम फिक्स करो, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो 8 बजे खाना खाते हैं तो फिर उसके बाद में 9 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपको नींद आएगी। तो आपको क्या करना है, शाम को 7 बजे खाना खाना है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्का। इसमें आपको थोड़े से लिक्विड इंक्लूड करना है, जैसे दूध या फिर पानी लेना है, जिससे क्या होगा, आपका हाइड्रेशन रहेगा और आपके पास में कितना टाइम रहेगा जब तक आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, जब तक आपका खाना डाइजेशन होने लग जाएगा। और ये कहा जाता है कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक आपकी जो बॉडी होती है ना, पूरी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लगाती है। इस वजह से आपको नींद आती है। इसीलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि खाना टाइम पर खाना है। फिर उसके बाद में सेकंड काम आपको करना है कि अब आप एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे कि आपने एक टाइम सेट करना है कि भाई मुझे 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब इससे क्या होगा कि थोड़े दिनों के अंदर एक हैबिट बनेगी और फिर अगर आप उस टाइम पर और कोई काम करेंगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई करने का है। तो ये आपको उसमें जरूर से पॉइंट इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद में हम नंबर सेकंड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रात में स्टडी करते टाइम आपको एक चीज के ऊपर खास करके ध्यान रखना है कि अगर आपको नींद आने लग जाए ना, तो आपको बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें कि आप चाय या फिर कॉफी ले सकते हो, या फिर आप अपनी स्टडी पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने थोड़ी देर बेड पे बैठ के स्टडी किया, फिर उसके बाद में चेयर टेबल पे बैठ के स्टडी किया, घूमते हुए स्टडी किया। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को नया एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी नींद गायब होने लग जाएगी। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।